बेटा रावण, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा हूं। जब से मैंने सृष्टि रचना की तब से ना जाने कितने तपस्वियों को साधना में लीन देखा, किंतु बेटा रावण तुम धन्य हो, कुंभकर्ण तुम भी धन्य हो, विभीषण तुम भी धन्य हो। आज मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि तुम्हारी साधना से सारा ब्रह्मांड कुछ हो रहा है। मेरे कुलस्थ का तो धन्य है, रस्ते योग विधत्वया धन्यवाद के पात्र हैं और उनकी स्त्री केसरी संसार की ज्येष्ठ मां है, जिनकी कोख में तुमने जन्म लिया है और अपनी वर्षों की साधना से तुमने सप्तऋषियों को लज्जित कर दिया है। वक्त रावण पितामह के चरणों में रावण का प्रणाम। बेटा रावण, तुम मेरे मानव पुत्र कुलस्थ के नाती हो। भगवान शंकर तुम्हारे ऊपर दयाल हैं। तुम तपस्या छोड़ो, लंका का राज मारो। मेरे राणा पुलस्त ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, फिर भी मेरी लंका सोने की है। बेटा, मैं तुम्हारे नाना का पिता ब्रह्मा हूं। मैं बता देता हूं कि तुम जो भी मानोगे वही मिलेगा। पितामह, आप मुझे ही वरदान देके मुझे असल नाथ यक्ष टेम्पुरे तेरे कपिले मृत्यु जहां तक सारे ब्रह्मांड में रावण का प्रतिद्वंदी दिखाई ना पड़े। नाराज वानर को तो मैं किसी गिनती में नहीं समझता और मुझे ऐसी सिद्धि दे, यदि मैं चाहूं तो सारे संसार को मट्ठे से मसल दूं। पृथ्वी आकाश रसातल में चल पड़ल अग्नि में रावण हो, तत्पर सर्वत्र अकेला है।
तुम क्या चाहते हो? आप मेरे लिए ऐसी व्यवस्था करें कि मैं 6 महीने तक सोऊं और 1 दिन जागूं। बस बेटा, तुम क्या चाहते हो? बस किंतु बेटा, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम जिस समय अपमान करोगे, तुम्हें सारे शस्त्र बिना अभ्यास के सिद्ध हो जाएंगे। आप मेरे लिए एक विशाल भवन खाली करा दो। मुझे विश्राम करना है। ठीक है, तुम्हारी व्यवस्था कर दी गई है। समझ गया बेटा, मैं भी इसी सोच में घूमा जा रहा हूँ। एक और मेरा बड़ा पुत्र विश्वकर्मा, दूसरी मेरी पहली पत्नी दिति का पुत्र, दूसरी और अदिति का। तुम दोनों बेटा मेरी दोनों भुजाएं हो। मैं बड़े असमंजस में पड़ा हूँ, मुझको कोई उपाय नहीं सूझता। उपाय मैं लगाता हूँ पिताजी। पिताजी के चरणों में फिर परवाना प्रणाम। युद्ध बेटा क्या उपाय है? तुम अपने छोटे भाई इंद्र को क्यों संकट में डाल रहे हो? पिताजी, इसे 10 दिन से पूछिए, यदि मेरा छोटा भाई है तो स्वर्ग पर बड़ा क्या होना चाहिए, इसका नहीं। विश्वकर्मा, बोलो, यह इमरावती नहीं है। यदि मैंने पत्र उठा लिया तो तुम्हारा वह कपटी गुरु शुक्राचार्य भी नहीं बता पाएगा। मैं देवलोक का स्वामी हूँ, मुझमें देवों की मर्यादा, इसलिए सामना करने में मुझको दिखती है तुम्हारा। जो सत्य हमारे भीतर है उसका लगाम मान नहीं, देवों की परंपरा के सम्मुख दिख सकते हैं भगवान नहीं। और अधिक बढ़ने का प्रयत्न मत करो। पहले तुम्हारा था जो तुम्हारे पेड़ पर पड़ा था, सात तुम से आज तक नहीं भूले होंगे। और उससे तुम्हारे चक्कर आया, मैं ब्रह्म वंश का नायक हूं।
करते कहते हैं महाकाल। भैया, मैं अपने पिता से अपना अधिकार मांग रहा हूँ। भिखारी कहेगा तेरा क्या नहीं है अपने मजबूत ताली लगाकर किसी तंत्र में अपने तारे में छिपाए। जाओ जाओ यहाँ से। तुम्हारा छोटा भाई है और छोटे पर बड़े का बड़ा हक होना चाहिए। इनके पास हक रहे सारा संसार जानता है और इसमें संदेह नहीं। महर्षि दधीच की हड्डियों से बना हुआ यह वज्र एक बार सुदर्शन चक्र का भी मुंह मोड़ सकता है। इसीलिए विष्णु ने भी इंद्र को अपना ध्यान प्रत्याग किया है। पिताजी आज चाहे खराई हो या बाई, महत्व दोनों का समान होता है। आपकी वाणी से ऐसा लग रहा है कि आप बड़े के स्थान पर छोटे को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो किसी एक के लिए स्वर्ग लोक का राज दिया, धन धन बढ़ा देकर रफ्तार का सम्मान किया। यह कर्महीन पापहीन इसका कर्म कौन आता है और उसी बहन का आरंभा के संग में रहने का आयाती है। यह राज का इसका कर्म कौन आता है। आंधी देता है और कभी नहीं आता है। बस पिताजी आप अपनी साधना में लगिए। दुष्टों का पृथ्वी से निशान निकालूंगा। तो विश्वकर्मा कान खोलकर सुन लो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कभी नहीं होने पाएगा। मैं स्पष्ट देख रहा हूँ तो ब्राह्मणों के संघर्ष में पृथ्वी पर तांडव लीला प्रारंभ हो चुकी है। लगता है इसका उपाय विश्वकर्मा मुझे स्वयं करना पड़ेगा। अर्थात ये बेटा अभी तक तो मैं यही समझता था बड़ा बेटा बाप के स्थान पर होता है, किंतु तुम्हारी करतूतों ने यह सिद्ध कर दिया। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं तुम्हें भी साथ दे दूंगा। और जाइए पिताजी, आपके श्राप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ इतना अवश्य है। आज से मेरी दृष्टि में आप मेरे पिता नहीं। आज मेरी मां जीती होती तो खून के आंसू रोती, बाप होकर बेटे को श्राप। अरे वसुंधरा अभी तक तो इंटर करता है, आकाश तो जब्त कर रहा जाता है। अब तो नहीं बाप कहने भी शर्म आती है। वह पिता कहाँ है जो पुत्र पर अपना प्रेम दिखाता है। वह पिता कहाँ नहीं जो सुख पर जबरदस्त आग दिखाता है। जो बिना कहीं बस पर इसके जैसे दिखता है महापाप। विश्वकर्मा
कह गया तुम्हें क्षमा करना घोर अंकित होगा, इसलिए विवश होकर विश्वकर्मा मैं संकल्प लेता हूं तुम्हारे संपूर्ण वंश के विनाश के लिए मैं कार्य करूंगा जो एक बात को नहीं करना चाहिए। तुम्हारी जो समझ में आए बैठक करो। मैं समझ चुका तेरा बाप कश्यप कब का मर चुका है। उचित तो यह है कि ऐसे दुष्ट का बाप का तो सारे कराना। अब मेरा पद उठ गया है, तुम अपने बचने का उपाय ढूंढो। अरे क्या यार, अपने घर में कुतिया सेल होती है, काया कहीं का तुरंत चाहते रहो कौशल, पीड़ों के प्रत्या पता नहीं तो जन्म जन्म का कायल है, संताप भी चाहता नहीं। अब जाकर किसी कंदरा में अपना मुंह काट छिपाए कौन, अपनी दुर्बलता पर कायल मर ही मर पछताए कौन। अपमान की भी सीमा होती है। पहले तुमने अपने पिता कश्यप का अपमान किया और अब तू मुझे दुखा रहा है। मैं संकोच के कारण वज्र नहीं उठा पा रहा हूं, इसलिए तू मुझे कायर समझ रहा है। अहंकार से पागल हो चुका है, इसे उचित और अनुचित का बोध नहीं है। अब इसके संहार का उपचार मेरे ही हाथों में है। मैं प्रण करता हूं जब तक इस दुष्ट का वंश नाश नहीं हो जाएगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। वंशनाश तुम इसे कुटिया में बैठ कर मारा खेलो और अपनी आंखों के सामने देखो और सबको धर्म का विनाश कैसे करता हूं। मैंने इसके वंश का भविष्य बहुत पहले ही समझ लिया था। ये सब नष्ट होंगे बेटा। कब तक? बेटा मैं आज से ही अपनी साधना में लग रहा हूँ और नारायण को प्रकट करके उनसे यही वरदान मांगूंगा, वो मेरे पुत्र के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर इन दैत्यों का विनाश करेंगे। हमने बृहस्पति को स्वर्गलोक का गुरु बनाया है। तभी से कृत होकर आचार्य शुक्ल ने संपन्न इस महायज्ञ के इस समापन पर वंदनीय अग्निदेव द्वारा प्रदत्त इस प्रसाद को पाकर मेरे मन में आशा की ज्योति जाग गई। जैसी आज्ञा हो।
अरे तब ही आए प्रिय नारी बुलाई देवानां दुर्लभम गोप्रियं प्रियत्वेन शिवकान्ति मारणं मोहनं पश्चात् प्रकमनो चाकादिकं पाठ मात्रेण स्वशुद्धिं कुञ्चाभ्यासं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय च ओम क्लूं ओम क्लीं क्लूं ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ह्रीं चामुण्डाय विजय हं 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 स्वाहा नमस्ते गुरुविंदे नमस्ते नमस्ते के भाड़ नमस्ते में सार नमस्ते नमस्ते धारणी जात महादेव नमस्ते में एक कार्य से उपाय कार्य सरकार का एक कार्य काम रोटे बीज रूपी नमस्ते चामुंडा चंद्रानी संताय वरदानी विद्या चार तन तन द्रुपड़ी धाम दीन ओम धोते हरि वाम दीन भूम आगेतरी काम करी भूम कालियावली शांत में गुरु ओम ओम ओंकारो पंडे जम 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 नादनी राम प्रेम प्रेम कर भवानी तेन नमो नमः अं अं यं 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 विं विं इं इं अं दयानि दयानि कोटे कोटे नीलम गुरुरा पां भीं ओम पार्वती थोड़ा पां भीं ओम क्षेत्रे शां भीं ओम सप्तमी देव्यां नमः गुरुस्मि इदं विपुलिका समं जागर भेद गंधरे नवजन गोप्त बात के सुखी देव्यां नमः गुरु परमंगल मंगल दिव्य प्रभात के सड़े विजय गौरी नारायणी नमस्ते शरण गति माते ब्राह्मण सर्वज्ञ देवी नारायणी नमोस्तुते महाराज दशरथ, तुम्हारी श्रद्धा से मैं अति प्रसन्न हूँ। यह लो यज्ञ फल और तत्काल अपनी रानियों में यथोचित वितरित कर दो। तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। पता नहीं क्या जिस चक्रवर्ती सम्राट के भय से धरा काटती थी उसे भला चिंता। अरे हम देखे लगता है संतान न होने के कारण आजकल महाराज चिंतित रहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की। महामंत्री, प्रजा का क्या समाचार है? राजाधिराज, आपके शासन में प्रजा को कैसे कष्ट हो सकता है? किंतु क्या महामंत्री, कुछ कहते कहते रुक क्यों गए? महाराज, आपका चिंतित होना हम लोगों के लिए दुखदायी हो रहा है। महामंत्री, विषय ही ऐसा है, बहुत धैर्य धारण करने के बाद भी मैं स्वयं को नहीं रोक पाता। कभी कभी अपनी ढलती हुई अवस्था को और कभी इच्छुक वंश के राज सिंहासन की तरफ देखता हूँ। हाँ महाराज, यह राजवंश कोई साधारण राजवंश नहीं है, क्योंकि इस वंश के गुरु स्वयं सूर्य भगवान हैं और इस वंश में जितने भी प्रतापी सम्राट हुए उनके यशोगान से सारा जन्मांगन जीतता है। महाराज, सम्राट
प्रथम नरेश थे और पृथ्वी पर इच्छा का स्वभाव सारे संसार में विख्यात है। महाराज राजऋषि मानधाता का लालन पालन स्वयं देवराज इंद्र ने किया था। सत्यवादी हरिश्चंद्र, गंगा को पृथ्वी पर उतारने वाले राजा भगीरथ और राजा दिलीप का सारा संसार ऋणी है। और उसी सूर्य वंश की मर्यादा को दिलीप के पुत्र रघु ने निर्वाह किया और तब से यह वंश रघुवंश कहलाया। महाराज रघु के पुत्र आज राजा को थे ही, उनके जैसा महारथी संसार में नहीं हुआ। और मैं उन्हीं पिता के अब का अभागा पुत्र दशरथ। महाराज सारे भूमंडल पर आपका साम्राज्य है, आप अभागे कैसे? यही तो बात है महामंत्री मेरे चिंता की। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ के होते हुए हमें चिंता किस बात की? जब उन्होंने रघुवंश के कुशल क्षेम का भार उठा लिया है तो चिंता की क्या आवश्यकता है? महामंत्री सो तो ठीक है, यह क्या भूलते हो कौशल्या जैसी शीलवती महारानी के होते हुए मैंने सुमित्रा से विवाह किया और सुमित्रा के आग्रह पर ही मैंने महारानी कैकेयी से विवाह किया, केवल संतान के लिए। गुरुदेव वशिष्ठ की, गुरुदेव वशिष्ठ की, गुरुदेव वशिष्ठ की। एक बार भूपति मन माही। आने से पहले कोई गंभीर चर्चा चल रही थी। हाँ गुरुदेव, महाराज इन दिनों संतान की चिंता में किंतु गुरुदेव अब तो इसके सूर्य रहने का ही लक्षण दिखाई दे रहा है। चार वह भी पुत्र महर्षि, जो संभव नहीं है उसकी कल्पना भी व्यर्थ है। मैं इस राजकुल में कोई नया नहीं हूँ। मैंने दिलीप को आपसे कहीं अधिक सुंदर संकट में देखा था। विचार करो, वह निराश होकर मेरी नंदिनी की शरण में गए थे। जब एक गाँव के आशीर्वाद से उन्हें तब जैसा प्राप्त हुआ तो उनके नाम वाले वंश का अंत हो जाए, यह कैसे संभव हो सकता है? जब सूर्य पूर्व में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, वह अस्त नहीं होते, पूरब में फिर से मिलता है। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं। आपके विश्वास पर ही तो यह सिंहासन टिका हुआ है। अब मुझे भी ऐसा विश्वास हो गया कि आपके रहते हुए मैं कभी निर्वंशी नहीं कहलाता। आप तो इस बात को अच्छी तरह से समझते
बिना वंश का बाप जीवित नहीं मृत समझा जाता है। महर्षि, जिस जनता से मैं विचलित हो उठता हूँ वह स्पष्ट है। पुत्र, यह आपने ही मुझे सिखाया है गुरुदेव।